छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, आपको कोई भी सेहत संबंधी समस्या सता रही है तो आप सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, गुरुजी से सवाल कर सकते हैं और उसका सही समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई रोग है जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है या आपके अपने को परेशान कर रहा है, आप उपचार बहुत सारे करवा चुके हैं, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं और कहते हैं कि अब आपके रोग का इलाज नहीं है, तो जरा आप एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम जरूर आए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको गुरुजी जो कि अपनी नाड़ी विद्या के माध्यम से आपके जो रोग है उसकी जड़ को पता करके आपको दवाई देंगे। और यकीन मानिए मात्र 15 दिनों में ही आपके शरीर की काया पलट हो जाएगी, आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर नजर आने लगेंगे। तो ऐसी बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्द से जल्द गुरुजी से आकर मिलें। और आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, बहुत दूर से आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपको गुरुजी से मिलने से पहले क्या क्या नियमों का ध्यान रखना है, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको इन 4 नंबर पर मिलेगी, जो आपको संस्थान के नंबर जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, इन पर आप फोन कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी आप स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दर्शकों, अब हम गुरुजी से नए विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हींग से ही जुड़ा हुआ है, और वो है कि हींग जो हींग है उसे इसके दुश्मन भी चाहते हैं। जी हाँ, कैसे और कौन है हींग के दुश्मन, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, एक और दिलचस्प विषय पर हम बात करेंगे जो कि कहते हैं कि हींग के दुश्मन भी इसे चाहते हैं। पहले तो हींग के दुश्मन कौन है और किस प्रकार से चाहते हैं, बताएं। देखिए, बहुत से डॉक्टर भी ऐसे हैं जी, जो हींग की गंध से डरते हैं, परंतु होम्योपैथी में सबसे ज्यादा हींग ही चलता है। जी, अब जैसे किसी को मूर्छा आ गई है, जी, बेहोश पड़ा है, तो थोड़ी सी हींग लेके उसके नाक के पास ऐसे करें जैसे वो सांस लेगा, वो मूर्छा खुल गई। जी, हींग से। जी, 2 सेकंड नहीं लगते। ऐसे मूर्छा वाले के लिए बना के रखते हैं कि लहसुन के रस के अंदर हींग डाल देते हैं, और जब भी किसी को मूर्छा आए तो एक एक बूंद दोनों नथनों में डाल देते हैं। उसको नथनों में जैसे लहसुन का रस हींग के साथ मिलकर पड़ता है, जी, तो आदमी बेशक जितना मर्जी बेहोश में हो, ज़्यादा 2 सेकंड लगते हो होश में आकर बैठ जाए। यह है। और मर्दानगी शक्ति के लिए, औरतों के मासिक धर्म को ठीक करने के लिए, यूट्रस के रोगों को काटने के लिए लहसुन एक किस्म का अमृत है। अब आपका पेट ठीक नहीं है, आपको भयंकर गैस बनी है, आप थोड़ा सा हींग किसी भी चीज में मिला के ले ले, पेट में जाने की देर है, जैसे गले से नीचे उतरा तो जो आपको भयंकर गैस बनी थी वो ऐसे गुदा के रास्ते निकले जैसे गुब्बारा फट रहा है। जी, इतनी जल्दी अंदर असर करता है। जी, और ये हींग कनस्तरों के अंदर प्लास्टिक में बंद करके आता है, और उसको जितना मर्जी बंद करें, जहाँ पे कनस्तर रखा होगा बंद होने के बाद भी वहाँ पे 1 फुट के एरिया में उसकी भयंकर स्मेल होती है। महक रहे थे। जी, और जहाँ तक इसकी स्मेल जाती है वहाँ मक्खी, मच्छर, ककरोच, बिच्छू, कोई चीज नहीं रुकता। और यदि जो हम अगरबत्तियाँ लगाते हैं जिससे मक्खी मच्छर को भगाते हैं, वो हमें नुकसान करती हैं। जी, आप गाय के गोबर में थोड़ी हींग मिला के और उसकी अगरबत्ती बना लें
और उसको सुलगा के कमरे में रखते तो कमरे की महक बहुत अच्छी हो जाएगी। और वहाँ पे जहाँ तक वो धुआं जाएगा वहाँ मक्खी, मच्छर, ककरोच, बिच्छू कुछ नहीं रहता। और आज होम्योपैथिक में जितने भी रोगी जाते उनको हींग लाजमी दिया जाता है। होम्योपैथिक में हींग की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी एक भी दवाई बिना हींग के नहीं मिलेगी। जी। हींग पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, सफ़ेद हुए बालों को दोबारा काले करने के लिए अमृत के समान है। परंतु इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे जैसे सीरियल आगे आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस रोग में इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। और ये समझो कि जिसके घर में हींग रखा है उससे हर बीमारी कोसों मील दूर रहती है। आप सब्जी में, दाल में हींग खा रहे हैं और आपने सांस छोड़ा, उसमें जहाँ तक उसकी महक गई वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। आपको रोग कहाँ से आएगा? जी। रोग तो तभी आएगा जब प्रदूषण पेट में जाके खून के अंदर इन्फेक्शन करेगा। हींग से किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। यदि इन्फेक्शन है भी तो उसको भी हींग ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। और अल्सर की जितनी दवाइयाँ हैं, पांडु रोग की जितनी दवाइयाँ हैं, किडनी की जितनी दवाइयाँ हैं, हार्पिस की जितनी दवाइयाँ हैं, इनमें सब में हींग पड़ता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें हींग की विशेषताएं बताने के साथ साथ हमें ये बताया है कि किस प्रकार से हींग जो है वो हमारे शरीर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, हमें रोग मुक्त करती है। जहाँ तक हींग की स्मेल जाती है वहाँ तक कहते हैं गुरुजी कि कीटाणु जो है उसके आसपास भी नहीं फटकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है और उसका समाधान आपको मिले, तो आप गुरुजी के पास आ सकते हैं। जो नंबर है संस्थान के वो आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। अपने सभी सवालों के जवाब आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं जो आ रही हैं गुरुजी के पास नाड़ी परीक्षण के लिए, उनको ध्यान रखना है कि वो सूट सलवार पहनकर आएंगी और सलवार में नाड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इलास्टिक वाली सलवार नहीं होनी चाहिए। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ गुरुजी हम अपना व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका अजय खत्री, जो कि हमें नेपाल से मैसेज कर रहे हैं। कहते हैं कि गुरुजी, नेपाल में आपका कार्यक्रम हम सब बड़ी ही खुशी के साथ देखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम बहुत पसंद है। गुरुजी, मुझे 5 साल से नासूर की समस्या हुई है, बहुत इलाज करा लिया है लेकिन आराम नहीं है। एक फोटो भी उन्होंने साझा की है। जी, इस प्रकार की फोटो है। देखिए, नासुर का इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। मेरे पास नासुर का इलाज सारा 1 महीने का है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। और जहाँ पे आपको नासुर हो वहाँ पे 1 पाउडर तेल के अंदर गर्म करके जब नमाया रह जाए उसका लेप कर दिया जाएगा। लेप करने के आधे घंटे बाद नासुर में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। 24 घंटे बाद जब पट्टी खोलेंगे तो नासुर से जितना पस आता था उतना नहीं आएगा, उससे कम हो जाएगा। और ऐसे महीने 1.5 महीने में आपका नासुर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा
और वहाँ पे जख्म भी ऐसे भरेगा नासुर का जैसे गहरी ज़मीन से मिट्टी निकाल के दाएं बाएं की मिट्टी पानी के साथ आके वो गड्ढा भर जाता है और बिल्कुल प्लेन होता है, पानी रुकता है। ऐसे ही वहाँ से जो मवाद आती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और नासुर बिल्कुल समाप्त हो जाता है।